हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मैं सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज बच्चों को छुट्टी थी, सैटरडे संडे, क्योंकि मंडे से उनके एग्ज़ाम है हाफ ईयरली। मैं तकरीबन 6:45 के करीब उठी थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ा रिलैक्सिंग डे ही होता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं किसी को जाना नहीं है, तो फिर थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ता भर तो हड़बड़ी ही रहती है। सुबह जल्दी उठो, उस कारण से रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है कि कहीं हम सुबह लेट ना हो जाएं। सबसे पहले उठ के मैं नहा धो के फ्रेश होके पूजा रूम में आ गई हूँ। पहले भगवान जी को दिया बाती कर लेंगे और फिर हम जो हमारे घर के सारे काम हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। पूजा रूम में मैंने दिया बाती कर दी है और तुलसी माता जी को भी मैंने दीपक जला के रख दिया है, उनकी भी पूजा हो गई है। अब मैं किचन में आ गई हूँ, दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी कि बच्चों को अगर पीना होगा तो वो पी लेंगे, बट मैं तो चाय पीऊँगी ही सुबह। और साथ साथ में मैं सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ, करेले की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। करेले को मैं काट के बनाऊँगी, प्याज वगैरह डाल के बीच में अच्छे से, तब भी टेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप भरवा ही बनाएं तो टेस्ट होता है। हमें सारे ही वर्ज़न ट्राई करने चाहिए और करेला हफ्ते में एक आधी बार खाना चाहिए। हमारी और बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी सब्ज़ी होती है। इधर मैं करेले कट कर लूँगी, फिर मैं प्याज भी कट कर लूँगी। और आज सुबह सुबह तो बारिश का मौसम भी हो गया था। आधे घंटे बाद तो बहुत ही ज़्यादा बड़े ज़ोर से बारिश हुई है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक क्लिप भी ऐड की है बीच में। बहुत ही ज़्यादा बड़े ज़ोरों शोरों से बारिश हुई है। तो अभी थोड़ा मौसम में भी चेंजेस आ जाएगा, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गर्मी झेली है। इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और इधर मैं बेसन गोल केक बैटर बना लूँगी, अपने लिए चीला वगैरह बना लूँगी, देखूँगी। बट मैं बैटर गोल के रख रही हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी इसका। अभी मैं नमक, हल्दी, थोड़े बहुत मसाले डाल के बैटर को गोल के रख दूँगी। कढ़ाई मैंने रख दी है और उसमें ऑयल डाल दिया है। इधर मैंने प्याज भी बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तेल गरम होने पर मैंने हींग और जीरा डाल के बीच में प्याज डाल दिए हैं।
आप ऐसे लंबे लंबे प्याज बीच में डाल दीजिए और फिर आप स्पैचुले के साथ इसको जब चलाएंगे तो इसकी जो कलियां हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे से ये इसके जो पेटल्स हैं वो निकल जाते हैं। और अच्छे से जब प्याज हमारे भुन जाएंगे, इतने ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे करेले भुनेंगे तो प्याज भी भुन जाएंगे। थोड़े से आप भून लीजिए और फिर इसमें टेस्ट के अनुसार मसाले डाल के आप करेले डाल दीजिए और सिम हीट पे छोड़ दीजिए बहुत अच्छे से। आधा घंटा पौना घंटा तो लगता ही है, पर बहुत अच्छे से ये भुन के जो हमारी सब्जी है वो तैयार हो जाती है। और इसमें आप खटाई डाल दीजिए और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। खट्टा डालने की वजह से बच्चे भी खा लेते हैं ये सब्ज़ी। ऐसे तो बच्चों को फिर कड़वा टेस्ट तो आता ही है, बट करेले तो कड़वे ही अच्छे हैं। अगर उनके गुण चाहिए तो आपको कड़वे करेले ही खाने होंगे। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है और एक्स्ट्रा दूध मैंने निकाल लिया है। अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लूँगी। चाय पी के फिर मैं बाकी घर के जो काम है वो करूँगी। इधर मेरे करेले भी सिम हीट पे कुक होते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरी चाय बन गई है, मैंने शक्कर डाल के चाय छान ली है। अब मैं अपनी 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि बच्चे भी दूध के साथ कुछ ना कुछ खा लेंगे और मैं भी चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लूँगी। हमारा जो नाश्ता है वो हो जाएगा। छुट्टी वाले दिन हमारा ऐसा ही होता है, सुबह नाश्ता, फिर मज़े के साथ 11 बजे तक मैं खाना बनाती हूँ और फिर हम लोग खाते हैं। क्योंकि चाय दूध के साथ अगर आप रस कचौरी बिस्किट खा लो तो फिर भूख कम ही लगती है। और ये देखिए मेरी जो करेले की भुजिया है भुन भुन के अच्छे से भुन चुकी थी और ये तैयार हो गई है। और अब मैंने बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और बर्तन सिंक में छोड़ दिए हैं। अब मैं क्लीनिंग की तरफ आ गई हूँ। आज मैंने अनिकेत अक्षित को बोला था कि आप सारी जो कंबल और चादरें हैं उनको तह करो, उन्होंने कर दिया। और बेडशीट है उसको भी झाड़ के बिछा दो, उन्होंने ऐसा भी किया। थोड़े बहुत काम हमें बच्चों को भी सिखाने चाहिए। जब हमारे बच्चे मस्ती मार रहे हों, उनको पढ़ाई के लिए बिठाया गया हो और वो खेलों में लग गए हों, तो तब आप उनसे थोड़ा बहुत काम भी करवा लीजिए। जब आप उनको काम बताएंगे तो फिर उनको याद आता है कि नहीं, हमें तो पढ़ाई करनी है। काम करवाओगे ना तो फिर बच्चे देखिएगा कैसे खिसकते हैं और ऐसे मस्ती मारते हैं। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, फिर मैं पोछा भी लगाऊँगी। बट इस समय जब मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई थी। लाइट भी बंद हो चुकी थी। आपको तो पता ही है, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो और लाइट ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बच्चे बाहर बरामदे में बेंच के ऊपर ही बैठ के मस्ती कर रहे थे। अब मेरा जो झाड़ू है वो अच्छे से हो गया है और इधर जो सरकारी नल लगा है इसमें भी इस टाइम पानी आ रहा था, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं होती है इस पानी की। मेरे यहाँ तो बोरवेल लगा हुआ है। बट अभी लाइट नहीं थी, पानी आ रहा था। मैंने सोचा कि चलिए एरिया को धुल लेते हैं, अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। बट इस समय जो बारिश है वो पड़ रही थी, मैं भी थोड़ी थोड़ी भीग चुकी थी। बट हमारा कुछ भी हो, लेडीज़ का कुछ भी नुकसान हो, चाहे वो सारी भीग जाएं, बट काम करने से नहीं हटती हैं। इस समय ये देखिए बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी, बट मुझे तो काम करना ही था। हमारे ऊपर तो काम ख़त्म करने का भूत सवार हुआ होता है कि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो समझ लीजिए हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। हमें ये नहीं है कि अभी रेस्ट कर लें और बाद में थोड़ा कर लेंगे, नहीं। धुलाई मैंने अच्छे से कर दी है। अब मैं कपड़े के साथ अच्छे से पोछा भी लगा लूँगी, कि कई बार पता नहीं चलता है मार्बल के ऊपर कि पानी कहाँ पड़ा है और फिर बच्चों को स्लिप भी लग सकता है। बच्चों को छोड़ के मुझे खुद लग जाता है कई बार, पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ कहाँ है। इसलिए मैं अच्छे से कपड़े के साथ भी पोछा अच्छे से लगा लूँगी, ताकि सारा जो पानी है वो क्लीन हो जाए। अब मैं रूम्स में आ गई हूँ, क्योंकि बाहर पानी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं बाहर की जो धुलाई है उसको ही ख़त्म कर लेती हूँ, वो वाला काम।
और अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, रूम्स में आ चुकी हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे हुए हैं बरांडे में। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी भी जो अच्छे से क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, और फिर हम किचन में चलेंगे, क्योंकि किचन में मेरा अभी आटा भी गूँथने वाला है और जो सुबह के बर्तन हैं वो भी क्लीन करने वाले हैं। आज तो सारे काम उल्टे सीधे ही होंगे। ये देखिए, किचन से खिड़की में से मैं आपको दिखाती हूँ जो सुबह सुबह बारिश बारिश हो रही है। बारिश का नज़ारा देखिए आप। और काम करने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। अब थोड़ा भी काम करो, पर मौसम थोड़ा ठंडा हो, बारिश वगैरह हो, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, मैं पीछे से सारी भीग चुकी हूँ, क्योंकि बाहर मैं बारिश में सफाई करके आ गई हूँ। अब मैं जो मेरे बर्तन थे, बच्चों के दूध, मेरे चाय वाले, सब्जी वगैरह मैंने तड़का लगाई है, कट की थी, वो बर्तन थे 2-4, उनको मैं क्लीन कर लूँगी। और बाद में मैं आटा गूँथ के रख दूँगी। जब बच्चों को भूख लगेगी फिर मैं उनको चपाती बना के दे दूँगी। बर्तन अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और अब मैंने आटा छान लिया है। आटे को मैं गूंथ के रख दूंगी। जब बच्चों को भूख लगेगी तो मैं उनको चपाती बना के दे दूंगी। ये मेरा लास्ट काम था सुबह का, जो मेरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग नाश्ता समझ लीजिए, जहाँ आप लंच समझ लीजिए, फिर हम ब्रंच करेंगे। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ऐसा ही होता है। और ये है मेरी शाम की क्लिप, मेरी वॉकिंग क्लिप, जो मैं रोज़ ऐड करती हूँ और जो मैं रोज़ जाती हूँ वॉक के ऊपर। 1 घंटा वॉक तो मैं डेली करती ही हूँ अपनी हेल्थ के लिए। और ऐसे भी घर में हम रह के सारा दिन बोर हो जाते हैं, घर में ही रहना है गेट के अंदर, और हमारा जो मन है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है अगर आप बाहर थोड़ा घूम के आओ। फ्रेश हवा अगर आप खा के आओ तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। फिर वॉकिंग के आने के बाद मुझे मार्केट जाना था सब्जियां वगैरह लेने। फिर मैं मार्केट गई, वहाँ से आते आते मुझे 8:30 हो गए थे। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बच्चों के लिए। फिर मैं वहाँ से लेके आई थी, उनको पानी पूरी वगैरह खानी थी, वो लेके आई थी, बच्चों ने वही खाया। और वही उनका जो सैटरडे नाइट का डिनर था वो भी हो गया था। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।